Hello my dear students, my name is Srishti Yadav and today's my topic is reproduction. अपने प्रीवियस क्लास में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा ही था. नाउ फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है, तो अब टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो ये क्या कहता है हमारा, The process of reproduction in human relies on sexual intercourse between male and female, although there are exceptions to this. यानी कि ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. कैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आकर आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और जब फ्यूज़ होते हैं तो ये एक चीज़ क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि रिजल्ट. ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट आकर आपस में फ्यूज हुए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इसके हम स्टेप्स देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं. तो ये क्या है, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कई सारे स्टेप्स होते हैं और प्रोसेसेस होते हैं. तो क्या है, पहला प्रोसेस हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल गैमेट आकर आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे. तो उसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, यानी कि जाइगोट का कैसे क्लीवेज होता है. और नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा. नेक्स्ट क्या है, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन यानी कि ब्लास्टोसिस्ट आगे मैच्योर होगा, धीरे धीरे आगे मैच्योर होगा, तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कैसे होगा. नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी इम्प्लांटेशन होने के बाद. अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्चुरिजन. पास्चुरिजन कैसे होगा ये आगे हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ वी सी द फर्स्ट हेडिंग. फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या थी, पहला स्टेप हमारा क्या था, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं. तो क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट रिलीज इनटू द वर्जाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स. ठीक है, विद द एक्स इज टर्म फर्टिलाइजेशन. यानी कि जब क्या होता है कि जब मेल स्पर्म रिलीज होता है, ठीक है, मेल स्पर्म रिलीज होने के बाद क्या होगा, वो फीमेल गैमेट से जाके फर्टिलाइज्ड होगा, यानी कि उससे जाके क्या होगा, मिलेगा जाके. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, और ये किस टाइम होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होगा, मेल स्पर्म रिलीज होके वर्जाइना के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में जाके ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा. और जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द एम्प्यूला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. यानी कि जो हमारा इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमारा एक ऑर्गन क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब जो होता है, जब ओवरी से एग रिलीज होता है, ओवरी से एग रिलीज होने के 10th डे पे हमारा क्या होगा, ओवल्यूशन डे होगा, यानी कि 14 डे पे हमारा क्या होगा, ओवल्यूशन टाइम होगा. और एवोल्यूशन के टाइम में एग मैच्योर होके ओवरी से रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद वो सीधा किस में आएगा, एम्प्यूला पार्ट में आएगा, फैलोपियन ट्यूब के. एम्प्यूला पार्ट वो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. ठीक है, उसमें जाके एग क्या करता है, स्पर्म का वेट करेगा. देन उसके बाद जब हमारा स्पर्म आता है फिर उसके बाद वो जाके उससे फ्यूज हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, प्रोसेस पूरा जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट आकर आपस में मिलेंगे तो वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में आके मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सीमेन इज रिलीज इनटू द वर्जाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन और कॉल्टस. कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, संभोग, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होगा, जो सीमेन कहाँ पे रिलीज होगा, वर्जाइना में रिलीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या कहता है, अराउंड 300 मिलियन स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द सीमेन. यानी कि थोड़े से सीमेन में कितना ज़्यादा स्पर्म प्रेजेंट होता है, 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, आउट ऑफ विच अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ देन ट्रेवल द एम्प्यूला. यानी कि 300 मिलियन में से क्या होगा, इसमें सिर्फ
कुछ 100 ही क्या होंगे, स्पर्म ट्रेवल करके वजाइना से फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाएंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रेवल टू द एम्प्यूला बाय देयर टेल मूवमेंट एंड द यूट्रस पेरिस्टाल्टिक एक्शन, यानी कि यूट्रस का जो पेरिस्टाल्टिक एक्शन हो रहा है, यानी मुड़ाव हो रहा है, और क्या हो रहा है, स्पर्म जो अपनी पूंछ से, यानी कि उसकी टेल पाई जाती है, ठीक है। स्पर्म कैसा होता है, दिखने में ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, अपनी पूंछ के द्वारा यानी कि टेल के द्वारा तैर कर कहाँ पे जाता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पर्म टेक अ 5 मिनट टू रीच द फैलोपियन ट्यूब, यानी स्पर्म को वजाइना से जाने में फैलोपियन ट्यूब तक कितना समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगता है। देन उसके बाद क्या होगा, सर्वाइव फॉर 1 to 3 डेज, और एक स्पर्म कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, 1 to 3 डेज तक के वो क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइज द रिलीज्ड ओवम विद इन 12 to 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि ओवम फर्टिलाइज कितने दिनों में होता है, फर्टिलाइज होता है 12 to 24 आवर्स में, ओवुलेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। अगर 12 to 24 आवर्स में क्या हुआ, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, यानी कि यूट्रस से बाहर निकल जाएगा ओवम। तो इसमें एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पर्म कितना टाइम लेता है, 5 मिनट का टाइम लेता है, कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब तक जाने में। कितने दिन तक जिंदा रहता है, 1 to 3 डेज तक जिंदा रहता है, और फर्टिलाइज रिलीज टू ओवम विद इन 12 to 24 आवर्स, और ये 12 to 24 आवर्स के अंदर ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है। अब उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखते हैं, इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के कितने इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि स्पर्म और ओवम एक्टिवेट कैसे होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट बोलता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय द स्पर्म, यानी कि ओवम का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, स्पर्म के द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अकर व्हेन स्पर्म कैन सिक्रीट हाइलोरोनिडेस and passes anti-fertilizin, a surface protein contain acidic amino acid, यानी कि इसमें क्या होता है, जो स्पर्म का जो हेड होता है वो क्या सिक्रीट करता है, हाइलोरोनिडेस को सिक्रीट करता है, एक केमिकल है उसको सिक्रीट करेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ से पास होता है, एंटी जो एक लेयर पाई जाती है उससे क्या हो जाता है, ये पास होता है, ठीक है। अ सरफेस प्रोटीन कंटेन एसिडिक अमीनो एसिड, ये क्या होता है, एक सरफेस अमीनो एसिड की क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, एसिडिक अमीनो एसिड की एक प्रोटीन होती है। तो ये क्या करती है, उसको जो स्पर्म जब ओवम के अंदर जाता है, जैसे कि ये इंसर्ट हो रहा है, तो किसके द्वारा इंसर्ट होगा, उसकी मदद कौन करेगा, ये मदद करेगा हाइलोरोनिडेस, ये केमिकल ये मदद करेगा अंदर जाने में, ठीक है। कौन से सरफेस से, एंटी फर्टिलाइजिंग सरफेस से अंदर जाने में ये मदद करेगा। वो क्या होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, जो हाइलोरोनिडेस है, स्पर्म से सिक्रीट हो रहा है। स्पर्म से जैसे ही सिक्रीट होगा तो वो किससे पास होगा, एक लेयर पाई जाती है, किसकी, एंटी फर्टिलाइजिंग की एक लेयर पाई जाती है। सरफेस प्रोटीन, ये क्या होती है, एक सरफेस प्रोटीन होती है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, एसिडिक, और इस सरफेस प्रोटीन को क्या करते हैं, ये सरफेस प्रोटीन जो होती है क्या कंटेन करती है, एसिडिक अमीनो एसिड को कंटेन करेगी, जिसके द्वारा ये क्या होगा, इजीली वो ओवम के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब इसमें ये वाला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, द ओवम सिक्रीट फर्टिलाइजिन अ केमिकल कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इज इक्वल टू मोनोसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, यानी कि ओवम क्या अब सिक्रीट कर रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो स्पर्म था वो क्या सिक्रीट कर रहा था, हाइलोरोनिडेस को सिक्रीट कर रहा था, और एंटी फर्टिलाइजिन जो कि स्पर्म की जो लेयर होती है उस पर पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन एक सरफेस होती है स्पर्म की, और ये क्या कंटेन करती है, एसिडिक अमीनो एसिड को कंटेन करती है, ठीक है। तो ये कहाँ से सिक्रीट हो रहा था, ये स्पर्म से सिक्रीट हो रहा था। नाउ हम देखते हैं कि ओवम से क्या सिक्रीट होता है, ओवम से हमारा फर्टिलाइजिन सिक्रीट हो रहा है। ये क्या है, एक केमिकल है, और किससे बना हुआ है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है, मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, प्लस अमीनो एसिड से भी बना हुआ है ये। अब देखो, विच इंटरैक्ट्स विद द एंटी फर्टिलाइजिन ऑफ द स्पर्म ऑफ द सेम स्पीसीज। अब इसमें क्या होगा,
जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो रिलीज हो रहा है, उसके बाद ये जो रिलीज होगा किसको इंटरेक्ट करेगा, किसको पास बुलाएगा, स्पर्म का जो केमिकल है कौन सा, एंटी फर्टिलाइजिन, उसको इंटरेक्ट करेगा अपनी तरफ की, आओ ठीक है। अब इसने इंटरेक्ट किया और इंटरेक्ट होने के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये कैसा है, सेम स्पीसीज का, जैसे ही इंटरेक्ट हुआ और इसने क्या करा, एंटी फर्टिलाइजिन ने क्या किया, ओवम भी फर्टिलाइजिन से क्या हुआ, फ्यूज हुआ, फिर उसके बाद वहां पे जाएगा, लेयर्स को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, फिर उसके बाद ये ओवम के अंदर इंटर कर जाएगा। और जो ही सबसे पावरफुल जो एक स्पर्म जो क्या करता है, उनकी ओवम की जो लेयर होती है उसको ब्रेक करेगा, वो ही क्या होता है, वही फर्टिलाइज्ड कर सकता है। ओके, नाउ थैंक यू यहाँ पे। और यहीं पे आगे का मैं आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंटिन्यू करूँगी यही यहाँ पे इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के, जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़ा था और इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे क्लीवेज ऑफ द जाइगोट, कि जाइगोट कैसे बनता है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ थैंक यू।